हेलो दोस्तों, मैं अनिल सर आपका आपके YouTube चैनल एके केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हम आपको बता रहे थे कार्बनिक यौगिकों में मैं आपको बताया था कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिकों को कितने वर्गों में बांटा गया है। और हमने आपको बताया था जो कार्बनिक यौगिक है उसे दो वर्गों में बांटा गया, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसके पहले हमने चर्चा कर लिया था। आज दोस्तों हम आपको बताएंगे कार्बन परमाणुओं का वर्गीकरण। क्या बताएंगे? कार्बन परमाणुओं का वर्गीकरण। कार्बन परमाणुओं का वर्गीकरण। कार्बन परमाणु का वर्गीकरण। कार्बन परमाणुओं का वर्गीकरण। कार्बन परमाणुओं का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। अगर मित्र कार्बन परमाणु का वर्गीकरण करें तो जैसे कोई भी यौगिक होगा जिसमें क्या होगा, कार्बन परमाणु होगा। अब कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कार्बन परमाणु के एक दूसरे से जुड़े होने के कारण इसे वर्गीकृत किया गया चार भागों में। कितने भागों में? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम कार्बन परमाणुओं को चार भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कितने भागों में? चार भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें होता है क्या? पहला होता है आपका प्राइमरी। क्या होता है? प्राइमरी कार्बन। दूसरा आपका होता है क्या? सेकेंडरी कार्बन। और तीसरा आपका होता है टर्शियरी कार्बन। और चौथा होता है आपका क्वाटरनरी कार्बन। क्या होता है? क्वाटरनरी कार्बन होता है। जैसे ये प्राइमरी कार्बन है, इसे कहा जाता है क्या? प्राथमिक। क्या कहते हैं? प्राथमिक कार्बन परमाणु। और इसे कहा जाता है क्या? द्वितीयक कार्बन परमाणु। और इसे कहा जाता है तृतीयक कार्बन परमाणु। क्या कहा जाता है? तृतीयक कार्बन परमाणु। तृतीयक कार्बन परमाणु हो गया। और इसे कहा जाता है चतुर्थक कार्बन परमाणु। इसे ऐसे भी दिखाया जाता है 1 डिग्री कार्बन। इसे कहा जाता है क्या? 2 डिग्री कार्बन। इसे कहा जाता है 3rd डिग्री कार्बन। और इसे कहा जाता है क्या? 4 डिग्री कार्बन। क्या कहा जाता है? 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री और 4 डिग्री कार्बन। इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, 1st डिग्री कार्बन, 2nd डिग्री कार्बन, 3rd डिग्री कार्बन कैसे होता है ना? कैसे आप पहचान पाएंगे? देखिए, जैसे 1st डिग्री कार्बन होगा, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन ये है,
दूसरा कार्बन ये है ना। अभी ये कार्बन परमाणु क्या है, आपस में जुड़ा नहीं हुआ है, तब इसे आप किसी डिग्री में दर्शा नहीं सकते हैं। ये कार्बन परमाणु आपस में नहीं जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए यही कार्बन है, ये कार्बन परमाणु है ना, एक कार्बन परमाणु ये है, दूसरा कार्बन परमाणु ये है। अगर आप ऐसे कहें तो यहाँ पर जो है जैसे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से। तो बताइए अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों कार्बन परमाणु आपस में जुड़े नहीं हुए हैं, है ना। जब कार्बन परमाणु जुड़े नहीं हुए, मान लीजिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो आप देख रहे हैं दोनों कार्बन परमाणु हैं, ये कैसे हैं। अब यहाँ पर अन्य कोई कार्बन तो जुड़ा नहीं है। जब अन्य कोई कार्बन नहीं जुड़ा रहता है तब इसे कहा जाता है 0 डिग्री। इसे क्या कहते हैं, 0 डिग्री कार्बन हम कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं इसको, 0 डिग्री कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 डिग्री कार्बन कहते हैं। अब इसे जो है फर्स्ट डिग्री कब कहेंगे, अगर ये 0 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, आपका 0 डिग्री कार्बन होगा। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री कार्बन। अच्छा अब आप देखें, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कार्बन परमाणु क्या हो रहा है, अगले कार्बन परमाणु से जुड़ गया। क्या हो गया, एक कार्बन क्या है दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। या कह लीजिए ऐसे कि यदि एक कार्बन परमाणु क्या होता है, एक कार्बन परमाणु जो होता है किसी अन्य एक कार्बन परमाणु से क्या हो, घिरा हो, जुड़ा हो, उसे कहा जाता है क्या, प्राइमरी कार्बन। यहाँ पर आप देखिए ये एक कार्बन परमाणु है, एक कार्बन परमाणु है, ये जुड़ा हुआ है कितने से, एक कार्बन परमाणु से, इसे कहा जाता है क्या, प्राइमरी कार्बन। तो भैया यहाँ पर भी ये वाला जो कार्बन है ये भी क्या हो गया, आपका प्राइमरी कार्बन हो गया। क्या हो गया, प्राइमरी कार्बन हो गया। और प्राइमरी कार्बन पर उपस्थित जो हाइड्रोजन होता है उसे कहा जाता है क्या, प्राइमरी हाइड्रोजन। तो क्या हो गया, ये आपका हो गया प्राइमरी हाइड्रोजन। ये भी क्या होगा आपका, प्राइमरी हाइड्रोजन होगा। तो आप दो बातें समझ गए होंगे, एक आप समझ गए होंगे क्या प्राइमरी कार्बन क्या होता है, प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है। इसी प्रकार से पहला क्या आपने समझा, प्राइमरी कार्बन क्या होता है, दूसरा आपने समझा प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है। तो हम कहेंगे कि एक कार्बन से जुड़े हुए, है ना, एक कार्बन से घिरे हुए कार्बन परमाणु को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों कार्बन एक दूसरे क्या है, दोनों कार्बन क्या है, प्राइमरी कार्बन है। और अब देखिए आप द्वितीय कार्बन क्या होते हैं, ये क्या है आपका प्राइमरी कार्बन है। अब आप देखिए द्वितीय कार्बन क्या है, द्वितीय कार्बन कैसे आप पहचान पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, और एक कार्बन ये है। इस प्रकार से यहाँ पर एक कार्बन ये है, यहाँ पर हाइड्रोजन 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 है, और यहाँ पर आप देखिए क्या है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो मेरे भाई आप देखिए यहाँ पर इस वाले कार्बन को अगर आप देखते हैं तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से घिरा हुआ है, 2 कार्बन से। कितने कार्बन से घिरा हुआ है, 2 कार्बन से घिरा हुआ है। तब हम इसे कहेंगे, यहाँ पर देखिए ये वाला कार्बन जो है आपका कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, इसे कहेंगे क्या, द्वितीयक कार्बन। इसे क्या कहेंगे, द्वितीयक कार्बन कहेंगे। और द्वितीय कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, द्वितीयक हाइड्रोजन कहा जाता है। और अगर इस कार्बन की बात करेंगे, देखिए ये कैसा है आपका, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितने से जुड़ा हुआ है, एक। इसे क्या कहेंगे आप, प्राइमरी कार्बन। क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन। और इस कार्बन को भी आप क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राइमरी। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से। कितने से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन कहेंगे। ये आपने देख लिया क्या है, ये आपका क्या हो गया, द्वितीयक कार्बन हो गया और द्वितीयक हाइड्रोजन हो गया, है कि नहीं। इसी प्रकार से आप देखेंगे क्या, तृतीयक और चतुर्थक कार्बन। क्या देखेंगे, तृतीयक और चतुर्थक कार्बन देखेंगे। देखिए तृतीयक कार्बन और चतुर्थक कार्बन कैसे होते हैं, तृतीयक कार्बन और चतुर्थक कार्बन। ऐसा आप देखिए कंपाउंड है ये आपका, इस प्रकार से यहां पर क्या है, इस कंपाउंड में आपको सारे कार्बन देखने को मिल जाएंगे। इस कार्बन यौगिक की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राथमिक कार्बन क्या है, द्वितीय कार्बन क्या है आपका, तृतीय कार्बन क्या है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो जैसे ये कार्बन की बात करें, इस कार्बन की, तो यहाँ पर आप देखिए एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन। अगर इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन है, इसके बाद देखिए एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, कहने का मतलब ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3, तो इसे क्या कहेंगे, तृतीयक कार्बन। क्या कहेंगे, तृतीयक कार्बन कहेंगे। अगर इस कार्बन की बात करोगे तो बताइए इस कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, एक, इसे क्या कहेंगे आप, प्राइमरी कार्बन। इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन कहेंगे। इस कार्बन को आप देखिए, इसको क्या कहेंगे, क्योंकि ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तब इसे क्या कहेंगे, क्योंकि ये दो ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसे कहेंगे क्या, द्वितीयक कार्बन। क्या कहेंगे, द्वितीयक कार्बन कहेंगे। और आप देखिए इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की बताइए एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन परमाणु कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो आप ऊपर देखेंगे तो सिर्फ एक से, इसे कहेंगे क्या, प्राइमरी कार्बन। अब इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की बात करें तो बताइए, मैं यहाँ पर एक कार्बन और जोड़ देता हूं इस प्रकार से। अब आप देखिए इस कार्बन की अगर आप बात करेंगे, इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, या ये आपका एक कार्बन है, इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन आपका ये है, तीसरा कार्बन ये है और चौथा कार्बन ये है। तो कहने का मतलब है कि यह कार्बन कितने कार्बन से घिरा हुआ है, 4 कार्बन से घिरा हुआ है। ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से घिरा होता है उसे कहा जाता है क्या, 4 डिग्री कार्बन, या उसे कहा जाता है चतुर्थक कार्बन। और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखेंगे तो प्राइमरी कार्बन पर क्या होता है, प्राइमरी हाइड्रोजन होता है। प्राइमरी कार्बन पर क्या होता है, प्राइमरी हाइड्रोजन। जो कार्बन जो हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन पर पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, प्राइमरी हाइड्रोजन कहा जाता है। अब ये देखिए ये आपका क्या है, प्राइमरी कार्बन है, यहाँ पर उपस्थित हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, प्राइमरी हाइड्रोजन हो जाएगा। और मेरे भाई यहाँ पर आप देखिए ये कार्बन है, तृतीयक कार्बन है, इस पर उपस्थित हाइड्रोजन क्या हो जाता है, तृतीयक हाइड्रोजन हो जाता है। अब यहाँ पर जो दूसरा कार्बन है, द्वितीयक कार्बन है, द्वितीयक कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, द्वितीयक हाइड्रोजन हो जाता है। क्या हो जाता है, द्वितीयक हाइड्रोजन हो जाता है। अब देखिए इसी प्रकार अगर आप देखेंगे क्वाटरनरी कार्बन, अगर आप क्वाटरनरी कार्बन देखें तो क्या क्वाटरनरी कार्बन पर हाइड्रोजन है, क्वाटरनरी कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होता है ना। आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, प्राइमरी हाइड्रोजन। द्वितीयक कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, द्वितीयक कार्बन। तृतीयक कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, तृतीयक हाइड्रोजन। लेकिन चतुर्थक जो कार्बन है, चतुर्थ जो कार्बन है ना, जो 4 डिग्री वाला कार्बन है, इस पर क्या होता है, हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, इस पर हाइड्रोजन नहीं होता है ना। तो कोई अगर आपसे पूछे कि चतुर्थक कार्बन पर क्या हाइड्रोजन होता है, तो आप बताएंगे कि नहीं, चतुर्थक कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होता है, या 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, है ना, थर्ड डिग्री हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन पाए जाते हैं, लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। तो हम आशा करते हैं कि आप जो है फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री और क्वाटरनरी कार्बन कहने मतलब 4 डिग्री चतुर्थक कार्बन को आप समझ गए होंगे। अब हम आपको जो है दूसरा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने चल रहे हैं, आपका नॉर्मल, आइसो और नियो कंपाउंड। क्या पढ़ाने चल रहे हैं, नॉर्मल, आइसो और नियो कंपाउंड। नॉर्मल, आइसो और नियो कंपाउंड। नॉर्मल, 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 नॉर्मल है ना, इसे स्मॉल n से। दूसरा क्या है, आइसो। आइसो इसको क्या लिखते हैं, आइसो कंपाउंड, है ना, आइसो कंपाउंड, आइसो कंपाउंड। और अगला कौन होता है आपका, अगला आपका होता है क्या, नियो कंपाउंड। नियो कंपाउंड, नियो कंपाउंड। देखिए जो नॉर्मल शब्द है, नॉर्मल कंपाउंड किसे कहेंगे, इसे क्या कहते हैं, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे दर्शाते हैं, स्मॉल n से। देखिए अगर कार्बन की संख्या एक रहे, जैसे ये कार्बन है, ये क्या है आपका कार्बन, ठीक है। अगर कार्बन की संख्या एक रहे तो वहां पर नॉर्मल शब्द नहीं लगाएंगे,
वहां पर नॉर्मल शब्द नहीं लगाते हैं। एक हाइड्रोकार्बन है, एक क्या है, हाइड्रोकार्बन है, और इससे कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन है ये। यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, एक है। कार्बन की संख्या कितनी है, एक है। आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। इसका नाम क्या है, मीथेन नाम है। इसी प्रकार से कार्बन की संख्या कितनी हो जाए, जब 2 हो जाए, कितनी हो जाती है, 2 होती है भाई, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्या, कार्बन की संख्या 2 होती है, इसे कहते हैं क्या, एथ, वर्ड रूट है ना। इसका क्या होता है, एथ होता है, और इसके साथ क्या होता है, एकल बंध के लिए क्या होता है, सफिक्स लगाया जाता है। यहाँ पर सफिक्स क्या लगता है, एन। ये आपका क्या है, एथेन है, ये आपका क्या है, एथेन है। लेकिन जैसे ही कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 से ज्यादा हो जाए, और वह कैसे हो, एक रेखीय क्रम में हो, एक रेखा में हो, एक लाइन में हो, तब हम उसे कहते हैं क्या, नॉर्मल कंपाउंड। जैसे ये देखिए, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, है ना। इसे अगर 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, यहाँ पर कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 4। अब हम कार्बन की क्या करते हैं, संयोजकताओं को प्रूव कर देते हैं। 1 2 1 2, यहाँ पर आप देखेंगे तो समस्त कार्बन की क्या है, संयोजकता पूर्ण हो गई है। अब यहाँ पर आप हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर आप देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या मेरे भाई कितनी है, 3। कितनी है, 3 है। 1 2 3 4, क्या 2 से ज्यादा है, हाँ 2 से क्या है, ज्यादा है। जब 2 से ज्यादा है ना, मैंने बताया कि 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, जो कुछ भी हो, तब हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक शब्द लगाते हैं नॉर्मल। क्या लगा देते हैं, नॉर्मल। अब यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4, तब इसे क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, एकल बंध के लिए मैंने बताया क्या लगाया जाता है, एन। ये क्या हो जाएगा, क्या, नॉर्मल ब्यूटेन। इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे। क्या कह लेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे। इसी प्रकार से और एग्जांपल हम आपको दिखा दे रहे हैं, और एग्जांपल इस प्रकार से हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखें ऐसा, यहां पर कार्बन परमाणु की संख्या क्या है, 5 है। कितना है, 5 है। अब आप देखिए इस ये कार्बन, ये बीच वाले कार्बन, इसकी तो 2 संयोजकता है, एक संयोजकता इधर से, दूसरी संयोजकता इधर से। तो कहने का मतलब इस कार्बन की 2 संयोजकताएं पूर्ण है, लेकिन इसकी कितनी है, एक ही संयोजकता क्या है, पूर्ण है। अब यहाँ पर इससे कितने बंध, कितने एकल बंध जुड़ेंगे, 3, 1 2 3 और 4। यहाँ पर अब देखिए 1 2 3 और 4, कार्बन की संयोजकता 4 हो गई कि नहीं हो गई। इस प्रकार से आप देखें, ये भी कितना है, 4, ये भी कितना है, 4, ये भी कितना है। इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया। अब यहाँ पर देखिए कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, आपकी है 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर एक ऐसा है, एक रेखीय क्रम में है। कार्बन किस परमाणु में है, एक रेखीय क्रम में है, जिसे कहा जाएगा क्या, नॉर्मल। और फिर क्या कहेंगे इसको, यहाँ पर हेक्सेन। क्या कहेंगे, ये हो गया आपका क्या, नॉर्मल हेक्सेन हो गया। नॉर्मल क्या हो गया, हेक्सेन हो गया। इसी प्रकार से और आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 कार्बन परमाणु हैं। और यहाँ पर इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी संयोजकता पूर्ण हो गई है। अब यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं टोटल, 7 है। तब यहाँ पर क्या कहते हैं, 7 को कहा जाता है हेप्ट। हेप्ट कहा जाता है, क्या कहते हैं, हेप्ट, है ना। और एकल बंध के लिए क्या लगाते हैं, मैंने आपको बताया एकल बंध के लिए ऐसे सफिक्स क्या लगता है, एन लगता है। क्या लगता है, एकल बंध के लिए सफिक्स क्या लगता है, एन। ये क्या हो जाएगा, हेप्टेन। लेकिन ये कैसा है, नॉर्मल है। नॉर्मल कहने का मतलब एक रेखीय क्रम में है। यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, नॉर्मल। ये हो गया क्या आपका, नॉर्मल हेक्सेन। क्या हो गया, नॉर्मल हेक्सेन हो गया। तो सॉरी, नॉर्मल हेप्टेन है। तो हम ये आशा करते हैं कि आप नॉर्मल यौगिकों को, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन को या नॉर्मल कार्बन कंपाउंड को आप क्या करेंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं आइसो कंपाउंड क्या होते हैं। आइसो कंपाउंड क्या होते हैं, देखिए आइसो कंपाउंड क्या है। आइसो कंपाउंड है ना। यहां पर क्या होता है, इस प्रकार से यहां पर आप देखिए
CH और यहाँ पर CH3, ये आपका क्या है, ये आपका है आइसो समूह। क्या है, आइसो 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 कंपाउंड है ना, इसे कहा जाता है क्या, आइसो कंपाउंड कहा जाता है, आइसो यौगिक है ये। अब हो क्या रहा है, इस कार्बन को क्या कहते हैं, द्वितीयक कार्बन, इसको क्या कहते हैं, द्वितीयक कार्बन कहते हैं। तो आप कहेंगे यदि द्वितीयक कार्बन किसी रेखीय श्रृंखला से जुड़ा, किसी रेखीय है ना कार्बन परमाणु की श्रृंखला से जुड़ा हो, तब हम उसे कहते हैं क्या, आइसो कंपाउंड कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आइसो यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे क्या कि द्वितीयक कार्बन, हम ऐसे दिखा देते हैं, द्वितीयक है ना, द्वितीयक कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु, द्वितीयक कार्बन परमाणु है ना किसी रिजु, किसी रिजु या कहिए किसी है ना द्वितीयक कार्बन परमाणु किसी रिजु है ना, रिजु रेखा से जुड़ी हो, रिजु रेखा से जुड़ी हो, तो उस यौगिक को, उस यौगिक को क्या कहते हैं, आइसो यौगिक कहते हैं। आइसो क्या कहा जाता है, आइसो कंपाउंड है ना, कंपाउंड कहते हैं, कहते हैं। तो ऐसे आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है भैया, ये आपका क्या है, एक इस प्रकार से यहाँ पर आपका क्या है CH3 है ना, और यहाँ पर क्या है संख्या 1 इस प्रकार से। अब आप देखिए द्वितीयक कार्बन है ये कैसा कार्बन है, यहाँ पर द्वितीय कार्बन कहाँ पर है भाई, ये इस वाले कार्बन को क्या कहा जाता है, द्वितीय कार्बन। ये आपका द्वितीय कार्बन परमाणु है और ये किसका है, ये एक रिजु रेखा, एक ऐसा है, एक श्रृंखला हो गई, लीनियर श्रृंखला हो गई है ना। यहाँ पर अगर आप देखिए ये क्या है, आपका आइसो कंपाउंड है, आइसो यौगिक है, और ये कैसा हो गया, एक रिजु रेखा में जुड़ गया, कैसा जुड़ गया, एक रिजु रेखा में जुड़ गया है, तब हम इसे कहेंगे क्या, आइसो कंपाउंड कहेंगे, आइसो यौगिक कहेंगे। इसका नाम क्या लिखेंगे, यहाँ पर कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4, इसे कहेंगे क्या, आइसो आइसो ब्यूटेन, क्या कहेंगे, आइसो ब्यूटेन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, आइसो ब्यूटेन। इसी प्रकार से आपको दिखा देते हैं और एग्जांपल आपको दिखा देते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पर आप देखिए भाई, यहाँ पर एक ऐसा कंपाउंड है, इसे कहा जाता है आइसो कंपाउंड। क्या कहा जाता है, आइसो, आइसो वर्ग है या आइसो समूह है, और यह क्या है, एक रिजु रेखा से जुड़ गया, या पूरा ये टोटल क्या है, एक रिजु रेखा है, ये क्या है, रिजु रेखा है। यहाँ पर इसका नामकरण अगर आप करेंगे, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 और 6, इसे कहेंगे क्या, आइसो, क्या कहेंगे, आइसो हेक्सेन, क्या कहेंगे, आइसो हेक्सेन कह लेंगे, क्या कहेंगे इसको, आइसो हेक्सेन कहेंगे। और आप देख लीजिए यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या है CH3 और फिर CH2 फिर क्या है आपका CH3 है। यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, और इस समूह को क्या कहा जाता है, आइसो समूह। इस समूह को क्या कहा जाता है, आइसो समूह कहा जाता है। यदि आइसो समूह क्या हो, किसी लीनियर श्रृंखला से जुड़ा हो, है ना, किसी रिजु रेखा से जुड़ा हो, कार्बन परमाणु की क्या है, श्रृंखला ही है, इससे जब जुड़ा होता है तब हम इसे कहते हैं क्या, आइसो। यहाँ पर ये क्या हो गया, आइसो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, आइसो। अब यहाँ पर आप संख्या लिखिए 1 2 3 4 5 6 7, क्या है, 7 है, इसे कहते हैं क्या, हेप्टेन, क्या कहते हैं, हेप्टेन कहते हैं। ये क्या हो गया, आइसो हेप्टेन हो गया। तो आप इसी प्रकार से और कंपाउंड का भी क्या करेंगे, नामकरण कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है। और अगला कंपाउंड हम आपको बताने चल रहे हैं क्या,
आपको नियो कंपाउंड क्या बताने चल रहे हैं, नियो कंपाउंड बताने चल रहे हैं। देखिए नियो कंपाउंड क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर होता क्या है, नियो समूह होता है। क्या होता है, नियो समूह होता है। नियो कंपाउंड है, नियो कंपाउंड, नियो कंपाउंड है। देखिए जब नियो समूह क्या होता है, किसी रुजु रेखा से जुड़ा होता है तो उसे कहा जाता है क्या, नियो कार्बनिक यौगिक, है ना। नियो, जब नियो, है ना, समूह, जब नियो समूह किसी, है ना, किसी रिजु, रिजु रेखा, रिजु रेखा का मतलब होता है भैया क्या, लीनियर से, रिजु रेखा से जुड़ा होता है, होता है, होता है, तो उसे तो उसे नियो, नियो कंपाउंड, कंपाउंड, है, नियो कंपाउंड कहते हैं। नियो कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, नियो कंपाउंड कहते हैं। अब आप देखिए नियो समूह क्या होते हैं, नियो समूह क्या होते हैं। जैसे ये कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु है, इस प्रकार से यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ पर क्या है CH3, है ना, ये तृतीयक कार्बन है। अब यहाँ पर क्या है CH2, इस समूह को कहा जाता है क्या, नियो समूह। इसको क्या कहा जाता है, नियो समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नियो, नियो, नियो ग्रुप कह लीजिए, इसे क्या कहते हैं, नियो ग्रुप। ये क्या है आपका, नियो ग्रुप है ना। अब नियो ग्रुप है, इस नियो ग्रुप, यह नियो ग्रुप जब होगा, ये नियो ग्रुप यदि लीनियर रेखा से जुड़ जाए, है ना, किससे जुड़ जाए, लीनियर, कार्बन परमाणु की लीनियर रेखा से जुड़ा हो, है ना, उसे कहते हैं क्या, रेखीय क्रम में जुड़ जाए, तब उसे कहते हैं क्या, नियो कंपाउंड। अभी हम आपको उदाहरण इसका दिखा रहे हैं और एग्जांपल बता रहे हैं आपको कैसे आप इसको वर्गीकृत करेंगे, कैसे नामकरण करेंगे। देखिए यहाँ पर ये आपका एक नियो समूह है ना। यहाँ पर आपका क्या है CH3, यहाँ पर आपका क्या है CH2, यहाँ पर क्या है आपका CH2 है, एक रेखा है, और इससे कौन जुड़ा हुआ है आपका, A वाला समूह। यहाँ पर क्या है आपका CH2, और इस प्रकार से यहाँ पर क्या है आपका CH3, CH3, CH3। तो आप देखिए इस पूरे समूह को क्या कहा जाता है, नियो समूह कहा जाता है। इस पूरे समूह को क्या कहते हैं, नियो समूह कहते हैं, नियो समूह कहा जाता है। अब आप देखिए नियो समूह जो है क्या है, एक सीधी रेखा से जुड़ गया है। अब इसका नेम कैसे लिखेंगे, इसका नेम कैसे लिखेंगे, टोटल कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितनी है, 7 है। तब इसे कहते क्या है आप, नियो हेप्टेन। इसको क्या कहते हैं, नियो हेप्टेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नियो हेप्टेन कहते हैं। इसी प्रकार से भैया अगर हम कार्बन परमाणु की संख्या को कम कर दें, क्या कर दें, कम कर दें, और कम कर दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से एक कार्बन हटा दे रहे हैं, यहीं पर CH3 जोड़ दे रहे हैं। क्या जोड़ दे रहे हैं, CH3 इसी पर जोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, यहाँ पर कार्बन परमाणु की अगर संख्या आप देखेंगे तो हो जाएगी कितनी, 6, 1 2 3 4 5 और 6। तब इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम आप लिखेंगे क्या, नियो, नियो क्या, हेक्सेन। क्या लिखेंगे, नियो हेक्सेन लिखेंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या एक और घटा दो, क्या कर दो, एक और घटा दो। यहाँ पर टोटल इस प्रकार से CH3, 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 CH3। अब यहाँ पर आप देखिए इस कंपाउंड को क्या कहा जाता है, इस कंपाउंड को कहा जाता है क्या, नियोपेंटेन। इसको क्या कहा जाता है, नियोपेंटेन कहा जाता है। ऐसा समूह दिखाई देता है तब इसको क्या कह लेते हैं, यहाँ पर क्या है, नियो। अब कार्बन की संख्या क्या है, कितनी है, 1 2 3 4 और 5। इसे कहेंगे क्या, नियोपेंटेन। इसको क्या कहेंगे, नियोपेंटेन कहेंगे। ठीक है, तो हम ये आशा करते हैं कि आप लोग आज जो हमने आपको पढ़ाया है आप इसको बढ़िया से समझ गए होंगे।
अगर मित्रों हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो, आपको अगर अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग इसको क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। तो आज का हमारा लेक्चर जो है यहीं पर समाप्त होता है। अब हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।